नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, सपने में भी नहीं सोचा होगा इतना पैसा मिलेगा। 20 मई से कुंभ राशि वालों की फूलों की तरह चमकने वाला है भाग्य। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसको लेकर वह काफी चिंतित रहता है। व्यक्ति को अपने व्यवसाय नौकरी से संबंधित परेशानियों से गुजरना पड़ जाता है। व्यक्ति अपनी इन समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, परंतु परेशानियां पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। नौकरी करने वाले लोगों के मन में यह डर बना रहता है कि कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना आए। इसके अलावा किसी को धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, तो किसी को परिवार से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष में छुपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनको अगर वह व्यक्ति आजमाता है तो इससे आपका बुरा वक्त दूर हो सकता है। आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनको अगर आप अपने बुरे समय में करते हैं तो इससे आपके अच्छे दिन बहुत ही जल्द लौट आएंगे और आपको अपने कामकाज में अच्छा फायदा मिलेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वह उपाय कौन से है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आपकी एकाग्रता और विवेक आपका साथ देंगे। इस चरण में आपका दिमाग व्यक्तिगत मामलों, परिवार और प्रियजनों के चारों ओर घूम रहा है। इसी कारण आप अभी अतीत या परिवार के मामलों के बारे में चर्चा करने में दिलचस्पी रखेंगे। अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। निडर होकर अपनी बात कहे और समझाए। लोगों को बताए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं ताकि लोग आपको समझ सके। जितना हो सके उतना लोगों से जुड़े और उनके साथ बातचीत करे। कड़ी मेहनत करना जारी रखे और दुश्मनों की बातों को नजरअंदाज करे। आपके नेतृत्व कौशल सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और आपको पुरस्कार प्रदान करेंगे। आपकी भावनाएं बेहद प्रभावी रहेगी। उत्साह और अवसाद को मन में आने ना दे। ध्यान प्रकृति में समय बिताना आपको नए आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ने में मदद करेंगे। आप अपने घर या रिश्तेदारों के घर की मरम्मत में मदद कर सकते हैं। इस समय आप बेहद संवेदनशील और भावुक महसूस कर सकते हैं। अपने रोजाना कामों से ऊब सकते हैं, इसीलिए विश्राम के लिए यह दिन उपयुक्त है। श्रम और कर्तव्य पालन आपके दो अद्वितीय गुण है। विवादों से दूर रहना आपकी ताकत को कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। अभी आप सामाजिक मूड में है और हालिया सफलता का जश्न मनाने के लिए तैयार रहे। आपके लिए यह दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। लव लाइफ के लिहाज से यह दिन थोड़ा अजीबोगरीब रह सकता है। आपके शत्रु प्रेमी जीवन में फूट डालने की कोशिश कर सकते हैं। किसी तरह का षड्यंत्र रचा सकते हैं। आप दोनों को अपनी इंद्रियों को खुला रखना होगा ताकि उन्हें कामयाबी ना मिले। हाल फिलहाल में आपके रिश्तों में वो मजबूती नहीं रही है जो कभी हुआ करती थी। आप लोग सामान्य बात तो करना जैसे भूल ही गए हैं। एक दूसरे की टांग खिंचाई करना बंद करें। सारी बातें भूलकर एक बार फिर से आगे बढ़ने का सोचिए। आप दूसरे का सारे कामों को छोड़कर पार्टनर के साथ समय बिताना चाहेंगे। खास करके आने वाली शाम आप दोनों के लिए सुहानी है। प्यार को जितना हो सके बढ़ाए। अगर कुछ तनाव या मतभेद आप दोनों के मध्य चल रहा था वह अब खत्म होने की संभावना बन रही है। इससे आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होगा और कुछ रोमांचक करने का मन भी होगा। कुछ ऐसा जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। तो कुछ लोगों को अपने दोस्तों के प्रति बदल रही भावनाएं यानी कि अपने प्रेम का भी एहसास होगा। आपके लिए यह आने वाले दिन बातचीत से भरा हुआ रहेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ इंटरनेट पर समय बिताएंगे या फोन पर मधुर संवाद कर सकते हैं। किसी भी तरह आप दोनों दिन भर जुड़े रहेंगे। अकेले लोगों को इंटरनेट के माध्यम से नया पार्टनर मिल सकता है। जोड़ी या अपने रिश्ते की घोषणा करेगी। प्रस्ताव मिलने के पूरे लक्षण हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। पैसों के मामले में आने वाले दिन शुभ रहने वाले हैं। अचानक कोई बड़ा वित्तीय लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। इतना ही नहीं, कोई पुराना पारिवारिक कर्ज भी खत्म करने में आप कामयाब रहेंगे। आपके पिता आपसे नाखुश रहेंगे। हो सकता है वे आपके किसी फैसले से सहमत ना हो। आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें। वैवाहिक जीवन पर भी आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
आपको अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखें। किसी भी तरह के झूठ का सहारा बिल्कुल भी ना ले। व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई फैसला लाभकारी रहेगा। आर्थिक मोर्चे पर यह आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आय के स्रोत मिलने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। आप पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करेंगे, जिसका आपको उचित परिणाम भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती है। कुछ घरेलू मुद्दों पर आपको फौरन ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बीच में अटका हुआ है, तो आपका प्रबल आत्मविश्वास आपके इस काम में आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। हालांकि इससे आप थोड़ा बोझिल महसूस करेंगे, लेकिन शांत दिमाग और अच्छी योजना से सब कुछ मुमकिन है। नौकरी करने वाले जातकों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप जिन्हें प्यार करते हैं उनकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप उन्हें जांच के लिए लेकर जाए, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। आपको पूरी तरह से उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आप अपने परिवार वालों की अच्छी सेहत के लिए जांच कराए, भले ही वे ठीक क्यों ना हो। वे दर्द या किसी बीमारी से परेशान हो सकते हैं। उन्हें टहलने और ताज़ी हवा के लिए बाहर लेकर जाए, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आपको खुशी होगी कि आपने अपना वक्त उनकी जांच में लगाया है। जो आपके आसपास रहते हैं, वे भले ही वह परिवार में हो या परिवार से बाहर हो, आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी सेहत मजबूत रहेगी, मगर जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार पड़ने के योग बन रहे हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होगा। आपको छोटी छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। ध्यान रखें कि आप अपने हाथ अच्छी तरीके से धोएं और किसी भी वस्तु को मुंह में ना डालें, क्योंकि आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियां आपको शरीर के अंदर नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। कामकाज के मोर्चे पर आपको कुछ निराशा हो सकती है। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन आपके वरिष्ठ आपकी कमियां निकाल सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ी झुंझलाहट भी महसूस होगी, लेकिन ज्यादा तनाव लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस मेहनत करें और अपनी गलतियों से सबक ले। वैवाहिक जीवन में खुशियां और प्रेम रहेगा। जीवन साथी का पूरा समर्थन मिलेगा। कुछ लोग आपको अपनी बेवजह की बातों में फंसाकर आपकी उदारता का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ बड़ी ही चतुराई से पेश आए। आर्थिक तौर पर अपने फैसले सोच समझ कर ले, क्योंकि कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है। जल्दबाजी में निवेश ना करें। स्वस्थ रहने के लिए अच्छे खाने पीने के साथ पर्याप्त आराम भी करें। अगर आप किसी मुश्किल में है तो अपनों से बड़ों की सलाह अवश्य ले। आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। कामकाज की बात करें तो आप जमकर मेहनत करेंगे। बिना किसी रुकावट के समय पर आपके काम सभी पूरे होंगे। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक मामलों में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें, आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं बुरे वक्त में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, अगर किसी व्यक्ति के कामकाज में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर आपका कोई कार्य रुक गया है, काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप रात को सोने से पहले 1.25 किलो मूली अपने सिरहाने रख कर सो जाइए। फिर अगले दिन आप उठकर किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इनको अर्पित कीजिए। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके सभी रुके हुए कार्य प्रगति पर आएंगे और आपका काम धंधा ठीक से चलेगा। दूसरा उपाय, अगर आप अपनी बुरी किस्मत से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो समय निकालकर आप तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां अवश्य डालें। मछलियों को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। अगर व्यक्ति सुबह सुबह मछलियों के दर्शन करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आप अपने घर में मछली घर अवश्य लगाएं और इससे रोजाना दर्शन कीजिए। तीसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव अधिक रहता है या फिर नौकरी व्यवसाय में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो उनको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको एक मुट्ठी जौ लेना होगा। आप जौ को दूध में गलाकर नदी या तालाब में डाल दीजिए। इससे आपको अपनी इन परेशानियों से
शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। लाल किताब के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में राहु पहले घर में होता है तो उसको यह उपाय जरूर करना चाहिए, यह लाभकारी माना जाता है। चौथा और आखिरी उपाय, अगर घर परिवार में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है, घर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप रात को सोते समय अपने सिरहाने एक लोटा पानी रख लीजिए और सुबह उठकर उस पानी को गमले में रख दे ताकि किसी का पैर इससे ना लगे। अगर आपको केकड़ का पेड़ मिल जाता है तो आप इस पानी को उसकी जड़ में डाल सकते हैं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर परिवार का वातावरण भी अच्छा बनता है। यह उपाय करने से घर परिवार की आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप यह 4 उपाय बुरे वक्त में करते हैं तो आपका बुरा वक्त बहुत ही जल्द अच्छा वक्त में बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।